भगवान ने आज गोकुल का त्याग किया है। ध्यान से सुनना, वृंदावन की भूमि पर गए भगवान, गोकुल का त्याग कर दिया, क्योंकि गोकुल की भूमि जो है वो रक्त से सराबोर हो गई है। इसलिए अपने काका जी उपनंद के यहाँ पर आए हैं। नंद बाबा के जो भ्राता हैं उनके घर आ गए हैं, यमुना जी के किनारे आ गए हैं, वृंदावन की पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। और ब्रज की पवित्र भूमि को प्रणाम करिए, आओ हम सब भी यहाँ पर बैठे बैठे ब्रज की भूमि को प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन धाम में एक सुंदर माखन चोर मंडली की स्थापना की। वृंदावन की पवित्र भूमि पर आकर के गोपियों के हृदय के स्वामी बन गए परमात्मा। 5 बरस के हो गए और माखन चोर मंडल की स्थापना कर दी और एक नियम लागू कर दिया, जो प्रेम से देगा उसका संरक्षण होगा और जो प्रेम से नहीं देगा उसके घर में माखन की लूट की जाएगी। ये माखन क्या है? ये माखन भक्ति है। 56 भोग क्या है? ये 56 भोग क्या है? हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाते, क्यों लगाते हैं? 56 भोग का मतलब क्या है? 56 भोग का भावार्थ क्या है? बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने वृंदावन में आने के बाद यमुना रूपी भक्ति के किनारे बाधा डालने वाले राक्षसों का अंत किया है। वत्सासुर को मारा है, बकासुर को मारा है, बगुला बन करके आया अघासुर, बकासुर, इन राक्षसों को मारा है। अजगर का रूप लेकर के आया अघासुर, जिसका भगवान ने वध किया है और बालकों को मुक्त किया है। भगवान गाय चराने जाते हैं, इसलिए गोपाल कहलाते हैं। गोपाल बन गए भगवान। गोपाल बनकर के गाय चराते हैं, माखन चुराते हैं, माखन लीला करते हैं, बंसी बजाते हैं, वेणुनाद करते हैं। कदम के वृक्ष पर बैठ करके जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो सारी धरती स्तब्ध हो जाती है, मंत्र मुग्ध हो जाती है, नीर बहना बंद हो जाता है, हवाएं स्तब्ध हो जाती हैं। गाय स्तब्धता से बांसुरी का अभिवादन श्रवण करती है। इतना सुंदर वेणुनाद भगवान करते हैं। 5 बरस के कन्हैया आज माखन चोरी करने जा रहे हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी है जो भगवान से बहुत प्यार करती है और भगवान से थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी करती है। सारी गोपियों में केवल एक प्रभावती है, ऐसी गोपी है जो भगवान से ईर्ष्या भी करती है, प्यार भी करती है। और प्रभावती ने बहुत ताजा ताजा माखन बनाया है, दही दूध की मटकियों से अपना घर सजाया है। भगवान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक नियोजन किया है और जानबूझ करके अपने पुत्र के सामने जोर जोर से कहने लगी, आज मैंने माखन बनाया है, बहुत स्वादिष्ट माखन बनाया है। अपने पति से कहने लगी, देखो जी रक्षा करिएगा माखन की, मैं स्नान करने जा रही हूँ, यमुना जी जा रही हूँ, जरा देखना कहीं चोर आकर के चुरा ना ले जाए। और रंगे हाथ ठाकुर जी को पकड़ने के लिए प्रभावती अपने ही घर के पिछवाड़े वाले कमरे में जाकर के छिप गई। और प्रभावती के बेटे ने जाकर के भगवान कृष्ण को सूचना दी, कन्हैया कन्हैया चलो आज मेरे ही घर में चोरी करो। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, पगला गया है? अरे कैसा मित्र है रे तू, अपने ही घर में चोरी करने के लिए हमें बुला रहा है? बोले हाँ, मेरी मैया ने बहुत स्वादिष्ट माखन बनाया है, दही बनाया है, चलो आज मेरे ही घर का भोग लगाओ। ठीक है चलो, आज प्रभावती जी के घर ही डाका डालेंगे। कन्हैया आ गए ग्वाल बाल की टोली को लेकर के और देखा कि प्रभावती के जो पतिदेव हैं वो गहरी नींद में सोए हैं। भगवान ने माखन चोर मंडली से कहा कि आप लोग सब एक चेन बना करके खड़े हो जाओ, मांडवली बनाओ और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े और मटकी से माखन निकाल करके ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। बाहर से बंदर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। भगवान विचार कर रहे हैं कि जब राम बन करके आया था
इन बंदरों ने मेरी बहुत सेवा की, मैं इन्हें कुछ नहीं दे पाया, तो माखन के डल्ले गोले के गोले बंदरों को भी खिला रहे हैं, गिलहरियों को खिला रहे हैं, क्योंकि गिलहरियों ने भी भगवान जब राम बनकर के आए थे, सागर पर सेतु बनाया जा रहा था, उस समय गिलहरियों ने भी बहुत मदद की थी, इसलिए अपने हाथ से ठाकुर जी उन्हें भी माखन खिला रहे हैं, सारे ग्वाल बालों को पेट भर के माखन खिला रहे हैं। और प्रभावती ने देखा कि अब कन्हैया सबको माखन खिला रहा है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, अरे आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी।